तो दोस्तों आप लोग फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं इम्पोर्टेंट मैसेज लगाई हूँ, कमेंट लगाई हूँ। आप सब ज़रूर सारे कमेंट को रोक रोक कर पढ़िए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। इन लोग ने लाइव में भी आके फेक आईडी से कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे बातें करते हैं। मेरे लाइव स्ट्रीम में भी आते हैं और रेहाना के भी लाइव स्ट्रीम में आते हैं। कल उसे भी परेशान किए और मुझे भी कल किए थे और आज भी किए। यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम की आईडी बनाते हैं, नॉन मुस्लिम की, ताकि पकड़ में ना आए। मतलब हिंदू भाई बहन की नाम से आईडी बनाते हैं ये लोग और आके ऐसे गलत गलत बोलते हैं। किसी व्यूवर्स को हमसे क्या दुश्मनी कि कोई व्यूवर्स हमारे पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट को पढ़िए और देखिए कि मेरे चैनल को डिलीट करने के लिए लोग कितना कोशिश किए हैं। ये मेल आया था मुझे, मेल को आप लोग पढ़िए, मैं लगा दी हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों की 100 साल की उम्र दे, आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत पूरा कर दें। आप सबके अपने चाहने वाले के साथ आप सबका हमेशा बनाए रखें। जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह पाक उनके गोद भर दे, उनके नेक औलाद दें। ढेर सारी दुआ है दोस्तों आप सबके हक़ में। अल्लाह पाक मेरी ये सारी दुआ आप सबके हक़ में कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और लाइक के हाइप जो आता है, हाइप की बटन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। तो आज मैं कुछ कमेंट दिखाने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ। मुझे तो कमेंट सही से लगाने नहीं आता, जैसे भी आता मैं कमेंट दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा कमेंट दिखाऊंगी और थोड़ा थोड़ा बात करूंगी, क्योंकि कमेंट दिखाना ज़रूरी है। इन लोग मेरे चैनल के पीछे पड़े हैं ताकि मेरे चैनल डिलीट हो जाए, मैं परेशान हो जाऊं। इसके लिए ये लोग चैनल पे फेक आईडी बना के आते हैं और क्या क्या कमेंट किए हैं। आज मैंने उस सारे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि इन लोगों ने फेक आईडी से, रिश्तेदार के आईडी से, दूसरे के आईडियों से मुझे क्या प्राइवेसी हैरेसमेंट का इन लोग ने रिपोर्ट मारे थे, प्राइवेसी हैरेसमेंट का। तो उसके वजह से मेरे पास ईमेल आया था। वो ईमेल देख के मैं इतनी रोई थी, इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसमें चैनल का लिंक भी आया था। मैंने लिंक नहीं लगाई हूँ आप लोगों को, तो ऐसे ही सिर्फ मैंने कमेंट लगाई हूँ। तो मेरे को इतना रोना आया था, मैं इतना परेशान हो गई थी कि ये क्या है, क्योंकि मुझे पूरा इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। आता है टूटा फूटा 30 से 40% पढ़ते लेती हूँ, अटकते, लेकिन सबका मीनिंग्स नहीं समझ पाती हूँ। फिर मैं किसी को दिखाई, एक मेरे चैनल पे आते मेरे सपोर्टर है उनको दिखाई। उन्होंने बोले आप परेशान मत हो जाओ, इसमें ऐसा आपने कुछ नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई गलत वर्ड बोले हैं तो क्रोम में जाके कट कर दीजिए। मैं बोली मुझे क्रोम में कट करना नहीं आता। फिर मैंने खुद से कोशिश की तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्या गलत बोली हूँ, आप क्रोम से कैसे कट करते। फिर वो यूट्यूब वाले बाबा जी बोल के बहुत बड़े चैनल वाले हैं, उनके 3 4 5 चैनल हैं और वो लोगों को सब सिखाते हैं। उनके पास जाके मैंने चैनल खोल के आई थी। वो कुछ अलग ही फतेहपुर बोल के कोई जगह है बिहार में, वहाँ रहते हैं। मैं गई हूँ वहाँ पे 3 बार गई हूँ। फिर उनका नंबर है मेरे पास, उन्होंने दिए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन लगाई डायरेक्ट। फिर उन्होंने बोले आप अपने मैसेज सारे मुझे भेज दो। फिर मैंने मैसेज सब भेजने के बाद थोड़ा देर के बाद वो बोलते हैं फ़ोन करके, साले लोग बदमाशी से, दुश्मनी से
इस तरह से किए हैं। हमने आपको दोनों वीडियो देखे, उसमें कोई आपने ऐसा कुछ नहीं गलत की हो कि उनकी प्राइवेसी भंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो इन लोग मेरे लिए इतना करते हैं, ये जिसे मैंने गोद में खिलाई, जिसे मैंने मुंबई में अंगली पकड़ के चलाई दोस्तों, जिसका नाम मैंने रखी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और रिहाना ने भी बहुत मेहनत की, वो अपने आदमी के साथ मिलके मुझे परेशान कर रही है। इसी तरह से अपने आदमी के साथ मिलके मेरी भाई को इतना ये लोग मारे थे कि मेरे भाई का जान जाते जाते बचा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, खुदा की कसम, यही सच है, यही सच है। बोलूँगी तो बहुत बात है, लेकिन बोलना नहीं चाहती हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि वो बहन है, ऐसी बहन कि आदमी के साथ मिलके माँ को धमकी देके, भाई के बारे में, घर के बारे में खुद का धमकी देके रिकॉर्डिंग मंगाते हैं, दूसरे आदमी की आवाज़ को भाई का रिकॉर्डिंग बताते हैं, धमकी देते हैं कि बोरवली में तेरा बेटा है, उसको हम जान ले लेंगे, हम उसको मारेंगे। इस बार मेरे भाई को कुछ होगा ना, उस बार वो लोग मार के मेरे भाई को शेर बन गए हैं। इनकी मतलब बोलते हैं ना, मुंह में खून लगा हुआ है। जैसे टाइगर को मुंह में खून लगता है तो वो ही खून पीने की कोशिश करता है, इसी तरह से इन लोगों को मार के, अरे बहन को मार खिलवा के मुंह में चस्का लग गया है, इसलिए धमकाते रहते। इस बार मेरे भाई को किसी ने अंगुली भी उठाया ना, तो उसका हम दोनों बहन मिलके ना जीना हराम कर देंगे। उस बार की बात अलग थी, झूठा फंसाए थे कि क्या बोलते हैं, दहेज के चक्कर में ये सब हुआ है। तो उसने जा के पुलिस चौकी में भी मेरी भाई के खिलाफ सब बोलती थी, अपने आदमी के सपोर्ट में बोल के इसकी जीत हो गई थी। इस बार कौन सी दहेज में फंसाएगी? इस बार हम दोनों बहनों ने देख लेंगे। मेरे भाई को थोड़ा सा भी बाल के बाका हुआ तो मैं बोलती थी ना दोस्तों, इसलिए बोलती थी कि मैं हर रोज शॉर्ट बनाऊंगी। जिस दिन मैं शॉर्ट नहीं बनाऊंगी उस दिन आप लोग समझ लेना मेरे जान के खतरा है इन लोगों से। तो मैंने कल से वापस से हर रोज शॉर्ट बनाऊंगी। जिस दिन मेरा शॉर्ट नहीं आएगा उस दिन समझ जाइएगा आप लोग कि इन लोग के कालाकंडी चालू हो गया। मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ मेरे पास नहीं भी रहेगा कंटेंट ना, तो आप लोग को दुआ देते हुए मैंने शॉर्ट बना दिया करूंगी। तो मैं चलिए वो मैं लगा देती हूँ और 2 शॉट लगाती हूँ, आपको 2 स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोग से फिर बात करूँगी 2 मिनट। उसके बाद फिर छोटे छोटे आज क्या आया, क्या क्या लोगों ने बोले, उसका भी स्क्रीनशॉट ली, एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए पहले हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये कमेंट में लगा रही हूँ और एक कमेंट है वो भी लगाऊंगी, वो भी इतना ही बड़ा है। फिर 2-4 कमेंट है जो आज लोगों ने किए हैं और क्या कमेंट किए हैं और उसकी सच्चाई क्या है मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले और एक कमेंट लगा लेती हूँ और दूसरा कमेंट में लगा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा छोटे छोटे कमेंट है वो लगाऊंगी जो आज लोगों ने कमेंट किए हैं और एक कमेंट की जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और मुझे इन लोगों के बारे में ब्लॉग बनाने की कोई शौक़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे परेशान करते हैं और कमेंट करते हैं गलत, तो मैं उन लोगों की कमेंट को वजह से परेशान होकर ये बना रही हूँ। मैं उनको उनके सच्चाई तक पहुँचा रही हूँ कि इन लोग क्या कितना नीच है, कितना गिरे हुए इंसान हैं। यूट्यूब के पास मेरे बारे में ये लोग ने रिपोर्ट मारे और कितना रिपोर्ट मारे सोच के देखिए। तो चलिए शॉर्ट कमेंट लगाते हैं छोटे वाला। देखिए कमेंट देखिए, बोल रहे हैं नूरबाजी पागल बोल रही है, बोल रहे हैं पागल को पागल ही बोलेंगे ना। देखिए ये भी कमेंट पढ़िए आप लोग। अभी एक कमेंट देखिए, जेंट्स के नाम से आईडी बनाया हुआ है और बोला जा रहा है
कि बाजी आपका घर क्यों नहीं बसा अब तक, आपके हस्बैंड कहाँ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप लोग से पूछना चाहूँगी कि ये व्यूअर्स है, व्यूअर्स ऐसे कमेंट करेंगे। मेरे सारे व्यूअर्स को मालूम है, मैं वीडियो बना के बता दी हूँ। तो ये जो भी जेंट्स का आईडी बना के बोल रहा है वो मैं नाम नहीं बोलूँगी, वो आप लोग डिसाइड करिए। मैं ये बोलूँगी कि उसका मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर था, वो मेरे हस्बैंड के साथ लाइन मार रही थी और अभी भी मेरे हस्बैंड के साथ लाइन मारती है छुप छुप के, इसलिए मेरा घर नहीं बस पाया। यही बोलना चाहूँगी। मैं किसी की नाम नहीं ले रही हूँ, जिसने ये कमेंट किया है उसके बारे में बोल रही हूँ। अब ये कौन बोल सकता है, आप लोग डिसाइड करिए। तो मैं लगा दी हूँ, जो स्क्रीनशॉट रखी हूँ। आज जो कमेंट किया कुछ थोड़ा बहुत लगाई हूँ, पूरा नहीं लगाई हूँ। पूरा लगाऊंगी तो 5 मिनट उसी में चले जाएगा। जो मेन था उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाई हूँ। और मुझे ये वीडियो बनाने की कोई शौक़ नहीं था। मुझे इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों ने कमेंट किए, बोले आंटी हमें पता है कि आप सच हो, लेकिन सबको नहीं पता कि आप सच बोल रहे या झूठ। तो आपके पास अगर है ईमेल आया है यूट्यूब की तरफ से, तो आप उसका कमेंट को शो करो ब्लॉग बना के, नहीं तो लोग आपको झूठा समझेंगे। इसके लिए मैं इस कमेंट को शो कर रही हूँ। तो आप सब सोचिए कि कैसे रिश्तेदार हैं। तो मैं यही अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक साथ घर दुश्मन को भी ऐसे रिश्तेदारी मत देना, बिना रिश्तेदारी की रहे वो बहुत अच्छा। तो आप लोग ये डिसाइड करिए कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं मेरे से। मेरा चैनल उड़ाने के लिए सोच रहे हैं, मेरा चैनल को डिलीट करवाने के लिए सोच रहे हैं। मेरे लाइफ में आए दिन आके मुझे परेशान कर रहे हैं, फेक आईडी बना के। एक मोबाइल में कम से कम 3 से 4 मेरे ख्याल से फेक आईडी बनता है, वो भी बिना सिम का। तो ये काम ये लोग करके फेक आईडी बना के मुझे परेशान कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।